सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी आज का जो लेक्चर है ऑब्वियसली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स और वी आर डूइंग द ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको आज हम करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, ऑप्शनल होने के कारण कई बार बच्चे ऐसे एक्सरसाइजेस को ध्यान से नहीं देखते, तो ठीक है। और इस साल वैसे भी वी आर इन अ कोविड फेज, तो शायद इससे ज़्यादा क्वेश्चन की उम्मीदें नहीं रखेंगे अपन, लेकिन फिर भी क्योंकि सम ऑफ अस आर ऑलवेज देयर टू कंप्लीट द इंटायर बुक एंड इंटायर एक्सरसाइजेस, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divide the line segment joining the point A 2 minus 2 B 3 7। हमें क्या बताना है? डिटरमाइन द रेशियो इन विच, हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो रेशियो बताना है जिसपे A 2 minus 2 और B 3 7 आ जाए। ठीक है, तो लेट द लाइन 2x plus y minus 4 divide the line segment this इन k:1 रेशियो। ये लेट का मतलब हमने ऐसा एज्यूम किया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो k और k:1 है ये C पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मूला देखा था, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस 2 एंड 7k माइनस 2, ठीक है, बाय k+1। ठीक है गाइस, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक भी दी थी, आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। ठीक है ठीक है, तो ये 2 चला गया इस 1 के साथ, ठीक है, और ये k चला गया इस 7 के साथ। ठीक है, तो अब क्या है, ये C पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये C पॉइंट जहाँ पे k:1 आपने रखा है, ठीक है, तो बट C लाइज ऑन 2x plus y minus 4। जो C है ना वो इस इक्वेशन पे होता है, 2x plus y minus 4, मतलब उसमें आपको z एक्सिस नहीं मिलेगा, ट्राइंगल थोड़ी ना है। समझ में आएगी बात की नहीं? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 4 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। कौन सी इक्वेशन? दिस इक्वेशन, 2x plus y वाली इक्वेशन को। तो 2 इंटू एक्स की जगह आप ये रख दो, y की जगह आप ये रख दो, तो इसको x कर दो, इसको y कर दो, और उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो x और y की जगह पे। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो तो k की वैल्यू आ गई 2/9। सो हेंस द रेशियो विल बी 2:9। मैं फिर से बता देता हूँ अपन ने क्या किया। अपन ने k:1 वो रेशियो एज्यूम किया, पहली बात। दूसरी बात हमने ये किया कि हमने k:1 मान लिया, तो ऑब्वियसली ये C पॉइंट हो गया, तो हमारे पास A, B और C 3 पॉइंट हो गए। हमने इक्वेशन को बना लिया x और y के टर्म्स में, तो ये x हो गया और ये y हो गया, और x y को हमने इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देख रहे हो, 0 पॉइंट पे इक्वेशन में दिया है ना, 2x plus y minus 4 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हमने इज इक्वल टू 0 करके उसको सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू हमने डिराइव कर ली। ठीक है बच्चा पार्टी, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इस पीडीएफ को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ये कील ऐप पे देखोगे तो आपको ऐप में ही ये पूरे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो वहाँ पर आप एक्सीलेंस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। ध्यान से देखो, कोलिनियर बोल दिया मतलब एक ही लाइन में अरेंज है। तो a x y है, b और c ये तीनों हो गए, ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली एरिया का तो कोई चक्कर ही नहीं ना, ट्राइंगल कहाँ बनेगा। तो बस हमने फॉर्मूले में रख दिया, तो हाफ इंटू, अगर आपको भूल गया तो मैं याद दिलाता हूँ, हमने क्या किया था, A1 B1 C1 किया था, और ये क्या था, A1 है तो ये B2 माइनस C1, और फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पे हमने किया था क्या, ये B1 है तो ये C2 माइनस A1, और फिर प्लस ये C1 है तो यहाँ पर
A2 माइनस B1, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। तो बस आप उसी फॉर्मूले पर जाइए, इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। जब आप ये रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिक दी थी, आप प्लीज़ उस ट्रिक को देख लीजिए। सो गाइज नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 एंड 3 3। तो यहाँ पे देखो लेट P को अपन ने बोल दिया, ये जो P पॉइंट अपना बनेगा, ठीक है, इसको अपन ने बोल दिया लेट से XY बी द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 6 3 माइनस 7 एंड C इज 3 3। तो अगर आप इसको सेंटर बोलोगे तो सेंटर्स पे हर एक जगह जैसे AP BP और CP वो सब डिस्टेंस सेम हो जाएगी। सेंटर का मतलब ये होता है ना कि सेंटर पे ये सभी रेडियस के जैसे हो जाएंगे, C A और B, क्योंकि सर्कल है ना। तो सर्कल में सेंटर का मतलब ये होता है कि हर जगह वहाँ से सेम हो जाए, हर रेडियस सेम ही होता है ना। अच्छा, तो अगर AP इज इक्वल टू BP तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तब AP स्क्वायर क्या था, 6 x माइनस 6 और ये x प्लस y प्लस 6, ऐसे ये x माइनस 3 y प्लस 7। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई माइनस 6x माइनस 2y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया कब, जब हमने A और B के टर्म्स में जब इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब हमने BP और CP को ले लिया, अभी हमने A और B वाले टर्म्स में लिया था, अब हम B और C वाले टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही इसको सॉल्व किया सेम तरीके से और इससे हमें इक्वेशन 2 मिल गई है। अब यहाँ पे किस्मत से हमें y की वैल्यू मिल गई, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दो, ठीक है। जब हमने इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया तो हमें x की वैल्यू आ गई, तो बस x और y की वैल्यू आ गई। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर आर -1 2 एंड 3 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टाइसेस। तो ABCD, लेट्स ABCD बी ए स्क्वायर एंड B इज XY, ये हमने मान लिया, ठीक है। बी एन अननोन वर्टेक्स, बाद में तो नोन हो ही जाएगा। तो AB इज इक्वल टू वॉट, AC, AB और AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, है ना। वर्टाइसेस दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू BC का स्क्वायर, है ना। नाउ लुक एट हियर, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। तो हमने क्या किया, अब जो देखो यहाँ पे अपन ने क्या रखा था, यहाँ पे वी प्लेस्ड AB इज इक्वल टू BC। अब AB कहाँ पर है, देखो दिस इज AB। तो AB के टर्म्स में क्या हो गया, x -1, है ना, और 2y, तो ये हो गया क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और B और C के टर्म्स में x माइनस 3 और y माइनस 2। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपली, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया, जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस कर दो। AB इज इक्वल टू अगेन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 माइनस 2 तो ऑब्वियसली 0 होगा। तो बस इसको सॉल्व कर दिया। देखो सिंपली सॉल्व करना है आपको, तरीका बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सॉल्व किया, you will get this and finally y का वैल्यू आ गया 4। सो हैंस x का वैल्यू अपन ने जो निकाला था दैट इज 1 0 एंड देन 1 4, ठीक है। तो क्योंकि y के दो कोऑर्डिनेट 0 4 आ गए ना, तो 0 4 और x का एक ही आया था, तो इसलिए x 1 ही रहेगा, ठीक है, दोनों वर्टाइसेस का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर, ठीक है, हैव बीन allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundaries at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown. ये triangular grassy lawn है ना, and the figure. The students are to sow seeds और द फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया। सब जगह लगा सकते हो, यहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पे ऑलरेडी घास उगी हुई है। तो ऑब्वियसली क्या करना है, इस पूरे में से इस एरिया को माइनस करना है, ठीक है।
सो अब अपन को क्या करना है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब इसके और इसके वर्टाइसेस के है ना आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। पहला चीज, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इफ सी इज द ओरिजिन, अगर सी को ओरिजिन कर दिया, ठीक है, देखो सी कहां पर है, यहां पर, अगर सी को ओरिजिन कर दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओरिजिन मतलब जीरो, तो अब ये नेगेटिव में आ जाएगा। अगर इसको ओरिजिन किया तो ये पूरा पॉजिटिव में रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स। हाँ, और ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो पहला देखो, टेकिंग ए एज द ओरिजिन, ए डी एंड ए बी एज कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्लियरली द पॉइंट पी क्यू एंड आर आर 4 6 3 2 6 5। देखो यहाँ पर देखो, ये क्यू क्या है, इसको काउंटिंग क्या, तो क्यू क्या है, क्यू इज 3 2, ये 3 है, ये 2 है ना, x विल बी 3 और y विल बी 2, ऐसे इसका है ना, यहाँ से देख के आपको, मतलब ये जो नंबरिंग दिया ना, इसी नंबरिंग काउंट करना है, कुछ करना नहीं है। तो 4 6 3 2 6 5 रिस्पेक्टिवली। नॉट टेकिंग c एज ओरिजिन, अगर आप c को ओरिजिन लोगे, तो अगर आप c को ओरिजिन लोगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, है ना, ऐसे करके एंड सो ऑन। तो अगर आप c को लोगे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स देखो, टेकिंग c एज ओरिजिन एज द कोऑर्डिनेट, क्लियरली द पॉइंट p q r आर गिवन एज 12 2 13 6 10 3। ठीक है, इन्होंने नेगेटिव साइड बताया नहीं, बट नेगेटिव साइड में आएगा ये। ठीक है, नाउ वी नो दैट। अच्छा, एक चीज हमने और देखी थी कि जब हम एरिया वगैरह निकालते हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था कि वेन एवर वी कैलकुलेट दिस वी हैव टू मेक श्योर दैट थिंग्स आर पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव एरिया थोड़ी ना आ सकता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट जो आपको दिए हैं सब पॉजिटिव इसलिए दिए गए हैं, अदरवाइज सिर्फ अगर आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता एक्स वाई एक्सिस पे ग्राफिकली तो आप उसको नेगेटिव ही रखते। ठीक है, अच्छा, सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल बी व्हाट, इन फर्स्ट केस देखो हाफ, ये फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 एंड देन x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। तो बस आपने वैल्यूज रख दी। ठीक है, क्लियर, ये जो वैल्यूज हैं एक्स वाई की आपने वैल्यूज रख दी, सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 9/2। सेकंड केस, जब आपने पी क्यू आर को सेकंड केस में लिया तो कोऑर्डिनेट्स बदल गए। पहली बार में कोऑर्डिनेट्स अलग थे ना, जब आपने ए को ओरिजिन लिया था, जब आपने सी को ओरिजिन लिया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, तो अब आपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो एरिया आर सेम इन बोथ द केसेस। एंड सही बात है, आप केस कोई भी लो, कुछ भी करो, लेकिन एरिया तो सेम रहेगा ना, एरिया थोड़ा ना बदल जाएगा। क्या सुनो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर ए is 4 6 B 1 5 C 7 2. A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E respectively, such that AD by AB is equal to AE by AC is equal to 1/4. Calculate the area of triangle ADE and compare it with area of triangle ABC. समझ में आया? हमको जो ADE बनेगा उसको ABC से कंपेयर भी करना है। तो देखो आपको AD by AB ये गिवन है ना, दिस इज समथिंग विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। सो दिस इज द डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ बाय थेल्स थ्योरम। क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज में भी रेशियो मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AD का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। आपने वैल्यूज रिप्लेस कर दी तो आ गया 1/16। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले आप एरिया निकाल लो ABC का। ठीक है, फिर आप ADE का एरिया निकाल लो। पहले आपने ABC का निकाला, फिर ADE का निकाला, आप दोनों का रेशियो कर दो। समझ में, फॉर्मूला वही लगेगा, बस सिंपल है, डन। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 7, लेट A 4 2 B 6 5 C 1 4 be the vertices of triangle ABC. The median from A meets BC at D. Find the coordinates of the point D. Find the coordinates of the point P on AD such that AP ratio PD is equal to 2:1.
Find the coordinates of points Q R on the medians B E and C F respectively such that Q B Q ratio Q E is equal to 2:1 and C R ratio R F is equal to 2:1. What do you observe? Note इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में थक जाओगे और घबरा के करोगे नहीं. द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल थ्री मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड. ये आपको नोट करके रखना है, ये क्वेश्चन नहीं है, आपको याद रखना है कि जहाँ पर तीनों मीडियन मिलते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं. ठीक है. और एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशियो 2:1. ठीक है. और लास्ट का आपको पता है, इफ ए इज x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 and the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle. तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी बताने. तो देखो A B C ये वर्टाइसेस हैं ऑफ अ ट्राइंगल. सिंस AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, AD मीडियन है ना, तो ऑब्वियसली ये जो BC को हाफ पार्ट में क्लासीफाई कर देगा, ब्रेक कर देगा, सॉरी क्लासीफाई बोल रहा हूँ मैं भी. सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यस और नो. तो देखो कोऑर्डिनेट्स भी आधे आधे बट गए, 6 + 1/2 5 + 4/2. तो ये नए कोऑर्डिनेट्स हो गए. ये किसका कोऑर्डिनेट है? D के कोऑर्डिनेट्स है ये वाले. ठीक है. नाउ सिंस P डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1, अब जो P है वो AD को 2:1 में, देखो ना P कहाँ पर है, P बीचों बीच है, ये 2:1 ऐसा, इसको ऐसे बांट देता है बस. तो अगर इसने आपको अगर इसने 2:1 में ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा? देखो 2 × 7/2 + 1 × 4, 2:1 वाला चक्कर. फिर ये 2 × 9/2, अरे ये इसके साथ एक बार, फिर एक बार इसके साथ सॉल्व करना है, ऐसा है. घबरा मत जाना कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता चले. तो आपको 2:1, तो इस वाले के साथ 2, इस वाले के साथ 1. ठीक है. फिर सेम इधर भी सेम तरीके से सॉल्व करना है. 2 × 9/2 + 1 × 2, नीचे तो 2 + 1 ही रहेगा, नो डाउट. तो ये आ गया आपको नए कोऑर्डिनेट्स आ गए P के. सिंस B इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट्स वाई E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ठीक है. E AD का मिड पॉइंट होगा. फिर वही तरीके से 4 + 1/2 2 + 4/2, ये आ गए नए कोऑर्डिनेट्स किसके? ये E के कोऑर्डिनेट्स हो गए. सिंस Q डिवाइड्स B, अगेन सेम जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, फिर वैसे सॉल्व कर दो. ठीक है. F के लिए भी सेम ऐसे ही है, पहले F के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर ये आ गया. और देख सकते हो हर बार आपका आंसर 11/3 ही आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रोइड है, तो हेंस प्रूव्ड भी हो जाएगा कि मतलब ये इस पॉइंट पर पूरे रेशियो सेम आ रहे हैं. वी ऑब्जर्व दैट PQR coincides, the medians AD BE CF are congruent at point 11/3 11/3, मतलब इस पॉइंट पे सभी इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड, जो मैं बोल भी रहा था आपको. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन D E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ BC C and AB रिस्पेक्टिवली. कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर गिवन एज x2 + x3. मिड पॉइंट है तो यही रखोगे ना, तो D के कोऑर्डिनेट्स आपने रख दिए. ठीक है. अब क्या होगा? अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग AD इज इन 2 × 1 रेशियो. फिर से आपने इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है. तो 1 × x1 + 2 × दिस वैल्यू, फिर 1 × y1 + 2 × y2 + y3/2, इसको सॉल्व कर लिया. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E विल बी दिस. ठीक है. फिर अगेन E का आ गया कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ही आपको F के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने. देखो तो सेम तरीके से आप क्या कर दोगे? यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, समझ में, and the median of a triangle are congruent of the centroid of x1 + x2 + x3/3 and y1 + y2 + y3/3. बच्चा पार्टी सीधी सी बात है, आपने जो ट्राइंगल बनाया पहले क्या हुआ, आपने 2:1 में सेपरेट किया. फिर जो सेंट्रोइड बना उस सेंट्रोइड ने जो तीनों पार्ट बच रहे थे उनको भी सेपरेट कर दिया, या वो भी ट्राइंगल जैसे बना दिया. तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था. ठीक है. मे बी पॉसिबल दैट आपको एक बार में ना समझ में आए, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप ये डाउनलोड करके अच्छे से देख भी सकते हो. ABCD इज अ rectangle formed by joining A 1 1 B 1 4 C 5 4 and D 5 1. PQR
S are the midpoint of A B C D C D D A respectively is the quadrilateral PQR is a square और रोम्बस। बच्चा पार्टी स्क्वायर और रोम्बस दोनों में एक ही कंडीशन है, अगर रोम्बस रहेगा तो कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, उसका डायगोनल्स के बाइसेक्टर 90 डिग्री होंगे, और स्क्वायर रहेगा तो चारों एंगल 90 डिग्री रहेंगे और डायगोनल्स का बाइसेक्टर तो होंगे लेकिन 90 डिग्री इज डाउटफुल। सो अब देखो, सिंस P is the midpoint of AB, therefore the coordinates of P are -1 3/2, ठीक है। Similarly the coordinates of Q are 2 4, R 5 3 2 and S are given, है ना, this is as per question। Using the distance formula PQ is equal to root 2 plus 1 square plus 4 minus 3/2 का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अपन ने निकाला, ठीक है। अब क्या होगा, वो पूरी वैल्यूज रिप्लेस कर दो, तो रूट 9 प्लस 25/4 दैट इज 61/4, 61/4, 61/4 एंड 61/4। तो देखो पी क्यू आर आर एस एस पी सब सेम आ गए। नाउ अब क्या किया, पी आर निकाला अपन ने, पी आर भी देखो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। अब गड़बड़ क्या होगी, पी आर एस क्यू दे आर नॉट सेम, है ना, दैट मीन डायगोनल्स आर नॉट सेम। अब क्या हो गया, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर के डायगोनल्स भी सेम होते हैं, हालांकि रेक्टेंगल जैसा बना दिया मैंने। अब इसमें डायगोनल सेम नहीं है, अगर डायगोनल सेम नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यस इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ रोम्बस। समझ में, साइड्स चारों सेम आ गए, चारों साइड सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, इफ ऑल 4 साइड्स आर सेम डेफिनेटली इट इज आइदर रोम्बस और अ स्क्वायर। बट अगर डायगोनल सेम आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो स्क्वायर बन जाता है, डायगोनल सेम नहीं आए तो यस इट इज अ रोम्बस। सो गाइज ऑन दैट वे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और लास्ट एक्सरसाइज फॉर द पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उम्मीद आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, ठीक है। अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।